और सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। सांदीपनी आश्रम से शिक्षा करने के बाद मथुरा जा रहे थे, मथुरा पे आक्रमण हो रहे थे, लेकिन उस आक्रमण के बीच उनको अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु का पुत्र आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था सौराष्ट्र अर्थात द्वारका के आसपास। तो भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ इंदौर के पास जाना पाओ से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र लिया और जाकर उन आतंकवादियों को मारा। इसलिए वो जम मतलब हम कई बार नादानी बताते, जम मतलब यम या स्वर्गलोक के देवता, वो जामनगर है, वो वास्तव में उस समय का जम का ही नगर माना जाता है। और इसलिए वहां का राज्य रेवत का राज्य था। तो रेवती बाद में उनको मारने के बाद रेवती के से उनका भगवान विवाह हुआ राजा रेवत की लड़की से, और रेवत राज्य का स्थापना हुई। और वहां भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र यहाँ से ले गए थे और पांचजन्य नाम का शंख वहां उनको प्रदान हुआ था। तो वो रेवती के नाम पे आपका ये रेवती का नाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है कि कृष्ण परिवार 5000 साल पुराने स्थान में पहुंच गया। इतना आनंद आता है, हम सब के लिए सौभाग्य बात है। और ये जो रेवती के नाम पर फिर वो अपने 27 नक्षत्र में से एक अपना रेवती नक्षत्र बना, क्योंकि ये ग्रह रचना अपनी स्थायी है, लेकिन कई ग्रहों को मिलाकर के जो 27 नक्षत्र बनते हैं। इसलिए आप ध्यान देना, हमारे संतों के लिए हम 1008, 108 क्या उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि देने के पीछे ये भाव नहीं है कि 108 को ऐसे अपने आंकड़ा ले लिया। ये आंकड़ा ऐसा आता है कि एक साल में 4 बार नक्षत्र आते हैं, तो 27 चौक 108 होते हैं। तो जो एक साल का तप करता है वो 108, और एक साल से ज्यादा बार जो तप करते हैं वो 1008। ये संतों की भी डिग्री है। हमारी अपनी कितनी अच्छी परंपरा है। अपने सभी साधु संतों का प्रणाम करके आनंद लें। और ये सबने मिल करके जीवन में प्रकृति के लिए क्या कहा है, वेद मंत्रों में भी बोला है। एक वेद मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। जो ये चराचर जगत में है वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर है। केवल इस शरीर के अंदर की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको अपने जीवन में सदैव प्रकृति से जुड़ने के लिए लालायित करता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कोई भी पूजा विधान बिना जल के संकल्प के शुरू ही नहीं होता। जल से शुरू होके जल में ही समापन करते हैं। इसलिए ये शरीर भी पंच तत्वों का छूटेगा तो सारे तत्वों में विसर्जन करते हुए अस्थियां जल में ही विसर्जित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे जल में अस्थियां विसर्जित हो गई तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कामना रहती। ऐसे में जल के लिए आज अब जल का जीवन, जल ही जीवन है, ये बता तो दिया है, लेकिन बताने के साथ साथ इसके कष्ट भी बढ़ गया। जल के आधार पर जल की उपयोगिता हम सब, अभी तो वो पीढ़ी के लोग भी हैं जिनके यहाँ एक हंडे गगरे में पानी भर करके पूरा दिन चलता था, अगले दिन नंबर आता था। लेकिन अब अपने लिए कठिनाई ये है कि एक हंडा गगरा तो एक आदमी को एक दिन में ही लग रही है, पूरे परिवार वालों को पूरी टंकी कम पड़ रही है। ये जल के साथ उसका व्यय भी हुआ है, लेकिन व्यय के साथ अपव्यय ज्यादा हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हम संकल्प कर रहे हैं, ये जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी और जल का संचय करने के लिए भी। और जल के संचय में आपकी जानकारी के लिए, जिनको मानना वो मानते, नहीं मानना वो नहीं मानते, लेकिन नहीं मानने वाले भी कोविड में सब मानने लग गए कि भारत वाले कितने आगे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से सबकी जान बची तो काढ़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को बंद मत करो, कुएं को जिंदा रखो, कुएं में भी प्राण। बावड़ी को कचरे का ढेर मत बनाओ, बावड़ी की भी बददुआ लगेगी। तालाब कोई गंदगी का पोखर नहीं है, तालाब की भी आत्मा है, सबकी बददुआ लगती, सब में जीवन है। इसलिए इस सारे जीवन में संजीवन है। हमारी संस्कृति इन सारी बातों को लेके चलती। इसी कारण से मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारा लिए अपनी सरकार बनी और कहा कि 5 तारीख का पर्यावरण दिवस से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा पर्यावरण दिवस विश्व वालों को करने दो, क्योंकि वो उस दिन हमारे लिए भी है, लेकिन हम समापन करेंगे गंगा दशमी तक। तो आज गंगा दशमी है, आप सबको हमको आशीर्वाद गंगा मैया दे रही है, बोले गंगा मैया की। और हम तो सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा बेसिन में हमारे सारे जल स्रोत का समापन होता है। ये नर्मदा जी के इधर वाला जितना क्षेत्र है
सारी आखिरकार नदी का, पहाड़ का, पर्वत का जल जो पृथ्वी पे गिरता है अंततः वो सब गंगा जी में जाता है। यहाँ से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे चल करके गंभीर को अपने में समाहित करती है और गंभीर से चंबल माता में मिलती है। चंबल आगे जाके जमुना जी में मिलेगी। जमुना जी फिर आगे जाकर के इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती और गंगा गंगा सागर तक जाती। अब देश की सीमा भी देखो, कहाँ वो उत्तर का हिमालय जहाँ गंगा जी निकलती है और कहाँ गंगा सागर बंगाल की खाड़ी सीधा अपना एक देश का पूरा हिस्सा कवर करते हुए ये गंगा के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के द्वारा इस आयोजन में, नगर निगम भी है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया है, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, तीनों तालाब का काम आपने हाथ में लिया। और इसका नाम क्या है? ये भौरासला। ऐसे सारे तालाबों के लिए एक नहीं लगातार श्रृंखला चल रही है और सच्चे अर्थों में हमारे अभियान का आज समापन होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अभियान की शुरुआत है। जो दृष्टि हमको मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही 2002 में गुजरात के अंदर लगातार अभियान चलाया और गुजरात को ऐतिहासिक रूप से जल से भी समृद्ध किया। ये नर्मदा का जल तो हजारों साल से हमारे यहाँ बहता था, लेकिन नर्मदा घाटी की सारी योजनाओं की पूर्ति पहले उनने की और गुजरात के अंदर सभी प्रकार के विकास के रास्ते खोले। ये तो हमारी सरकार बनी भाग्य से कि 2003 के बाद से लगातार नर्मदा जी के सारे बांधों की पूर्ति की गई और इंदौर सहित सबको जलराशि दी, जिसमें क्षिप्रा जी का हमारा नर्मदा मिलन हुआ और कुंभ मेले का आनंद हमने देखा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार तो हम और आगे बढ़ के निर्णय कर रहे हैं कि 28 का कुंभ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे और नर्मदा जी के जल से पूरे मालवा में सरसब्ज करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको अच्छे अभियान की बधाई और उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर खास करके यहाँ पे मैं संकल्प कराना चाहूंगा, आप में से सब खड़े हो जाएं, एक हाथ आगे करें और हम सब संकल्प करें कि हमारे अपने इस परमपिता परमेश्वर के पंच तत्वों के पुतले के माध्यम से भूल से भी हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पंच महाभूतों की सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संरचनाओं का, जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं और अपने को, समाज सहित सबको प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो बिल्कुल देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इंदौर की ये तस्वीरें जहां पर सीएम मोहन यादव ने कई बड़ी सौगातें भी दी और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लोगों को संबोधित भी किया। तो सीएम मोहन यादव ने यहां पर श्रमदान भी किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की शपथ भी दिलाई। इंदौर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। इससे पहले उज्जैन के दौरे पर थे और अब इंदौर का रुख इन्होंने किया है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रमदान किया। इसके साथ ही इस अभियान के तहत जो भी जनता थे उन्हें शपथ दिलाई कि हम जल को यहाँ पर नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मोटो के साथ अलग अलग दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव।
और देखिए, बाल मजदूरी के खिलाफ जी मीडिया की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। रायसेन से ये बड़ी खबर है। बाल श्रम मामले में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। आबकारी विभाग के बाद श्रम विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बोर्ड लगाकर श्रम अफसर भूल गए, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। श्रम निरीक्षक मंडीदीप राम कुमार श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। कल सोम डिस्टिलरी से कई बच्चों का रेस्क्यू हुआ था। स्कूल जाने की उम्र में शराब बना रहे थे ये बच्चे। स्कूल बस से बच्चों को सोम डिस्टिलरी वाले लाते थे। कल एनसीपीसीआर की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब ये एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन इसे कह सकते हैं, वो लिया गया है सरकार की ओर से। माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी मंत्री, सभी महापौर, नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे दायित्ववान लोगों ने और पूरे समाज ने इसमें जनभागीदारी की। मैं सबका आभार मानता हूं। और इंदौर ने आज ये बहुत सुंदर अनूठा प्रयोग किया। यहाँ ग्रामीण जल संरचना तालाब के अंदर गहरीकरण का, सौंदर्यीकरण का और कनाड़िया 1, कनाड़िया 2, बिलावली सभी तालाबों का संरक्षण का काम किया। लगभग 17 बावड़ियों के लिए 115 कुओं का सिलेक्शन किया। उम्मीद करेंगे जल गंगा का ये अभियान का समापन भले हो जाए, लेकिन जल संरचनाओं के संवर्धन का काम शासन के माध्यम से हम लगातार करते रहेंगे। लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमने मंजूर की है और जल ही जीवन है, इस सिद्धांत को मानते हुए हम लगातार इस अभियान को बढ़ाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे सर बाजार खुलने को लेकर सर आप। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इंदौर में मीडिया को संबोधित किया और यहां पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत शपथ भी लोगों को दिलाते हुए नजर आए थे।